हमारा क्लास है 12th क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि है 25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी 24 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आज के इस क्लास को करते हैं पूरा एनर्जी के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों। चलो बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। चलिए तो इसका ऑप्शन ए सही होने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। इसका इंग्लिश होता है कंजर्वेटिव, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका संरक्षी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? शून्य, अनंत होती है, शून्य होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, या फिर माइनस में 5 सेंटीमीटर होती है। क्या है इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत, इन्फिनिट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखो बच्चों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है इसका, तो एसआई यूनिट का मैंने एक वीडियो ही बना दिया है। वो नहीं देखा आप सभी तो अभी तक तो जाके देख सकते हो, क्योंकि वो उसमें सारे फिजिक्स का एसआई यूनिट दे दिया गया है। तो जूल हो जाएगा, डायोप्टर, कैंडेला, वाट। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी में डायोप्टर दिया गया है, इसका डायोप्टर। और एक दूसरा होता है मीटर इनवर्स, ये भी होता है। ये हो गया प्रचलित मात्रक डायोप्टर, और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ये भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन मीटर इनवर्स भी होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, मनुष्य के जो आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, उल्टा, सीधा, वास्तविक। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। तो ये काल्पनिक, उल्टा, सीधा, मतलब ऑप्शन बी और डी सही होने वाला है। ऑप्शन इसमें कुछ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा। लगा लो बच्चों, बी और डी, वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है, इसलिए बी और डी दोनों सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होता है 0 तथा 1 के बीच? सी में दिया गया है, मार के निकल जाते हैं, उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए आगे। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास से स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की जो है एक किरण ग्लास से स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, अब इसलिए बात है, घट जाएगा। ऑप्शन ए है, लगा के निकल लो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? अब आपको बताना है प्रतिघात का क्या होगा मात्रक। ओम, अरे भाई साहब, प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, प्रतिरोधीय, सारे का तो मैंने बता दिया, ओम ही होता है, याद में रखना है, ओम हो जाएगा इसका सही जवाब। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी, B4, बामर लगा के निकल लेंगे, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, KWH मात्रक किसका है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, एनर्जी का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, A4 एप्पल, निकल लेंगे ए लगा के। चलिए आगे चलते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य किधर गया? ऑप्शन सी में गया है, C4 शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत। ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी द्वारा क्या मापते हैं हम लोग? आवेश मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, धारा मापते हैं या फिर ऊर्जा मापते हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेंज का नियम संबंध है, किससे हो जाएगा भाई साहब? ऊर्जा से। लेंज का नियम एनर्जी से संबंध है, एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, निकल लो लगा के। अगला सवाल क्या कह रहा है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा या फिर काल्पनिक एवं सीधा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए काल्पनिक एवं उल्टा। काल्पनिक और उल्टा दोनों बनता है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, लगाओ सी और चलते हैं आगे। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, ये किसको पुष्टि करता है? ये ध्रुवन को पुष्टि करता है। ऑप्शन सी में दिया गया है, लगाओ। चलिए आगे। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करना होता है। आप सभी अपने कान में एक ईयरफोन है तो लगा लो और चुपचाप मस्ती से पढ़ाई करो। नो बगल की कोई बात ही सुनना नहीं है। चलिए आगे। स्वप्रेरकत्व। अब भाई साहब स्वप्रेरकत्व का मात्रक बता चुका हूं, कितना बार बता चुका हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरकत्व हेनरी H4 हरियाणा नहीं भाई साहब, हेनरी, हेनरी हो जाएगा H4 हेनरी। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन बी, लगाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हो जाएगा। चलिए आगे। निकेल है, क्या है? निकेल लौह चुंबकीय, निकेल लौह चुंबकीय। ऑप्शन सी, निकेल लौह चुंबकीय हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा विद्युत शक्ति विद्युत आवेश का होता है। आवेश का, चार्ज का एम्पियर घंटा मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर घंटा चार्ज का। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है? इसकी माप सीमा डायरेक्टली रूप से बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है इसकी माप सीमा। तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर मापता है। प्रत्यावर्ती धारा का वो क्या मापता है ये बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वो जो है ना बेसिक यानी मूल औसत वर्ग मान, मूल औसत वर्ग धारा, ये इसको प्रत्यावर्ती धारा का मापता है। चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है, लगाओ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है तीनों में, ऑप्शन डी में दिया गया है, लगाओ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही हो जाएगा इसका। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो भाई साहब इसकी आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ती है। अगर हम माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी मतलब आवर्धन क्षमता जो है वो डायरेक्टली सीधे रूप से क्या होगी? बढ़ेगी। ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जितने भी है ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि ये सारे के सारे पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार। चलिए आगे। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? पी टाइप पूछा गया है। पी टाइप होल हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो होल लगाओ।
होल मतलब छिद्र, अगर हिंदी में दिया रहेगा तो छिद्र हो जाएगा। अगर यहीं पर एन टाइप पूछ दे, एन टाइप, तो क्या हो जाएगा, एन टाइप पूछे तो क्या होगा, एन टाइप के लिए होता है इलेक्ट्रॉन, अगर एन टाइप पूछता तो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पी टाइप पूछा है तो होल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होल। ओके, चलिए आगे। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि, अरे भाई से भी तो 2 बार आ गया, ध्रुवन हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है ध्रुवन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे, चलिए आगे। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के कार्यफलन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है इसकी फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ओके, चलिए आगे, आगे चलते हैं। इनमें से कौन आवेश रहित है, जिनमें आवेश ही नहीं है, मतलब आवेश रहित, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये तो इसमें दोनों में आवेश है। गामा भी होता तो वो भी होता है, इनमें आवेश है, लेकिन नहीं है तो फोटोन हो जाएगा ना, फोटोन। ऑप्शन सी में दिया गया है, फोटोन लगाओ और निकलो, फोटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। डायोड का हम लोग उपयोग किस चीज में करते हैं, ये बताना है आपको। डायोड का उपयोग हम किस चीज में करते हैं, प्रवर्धक की तरह, या फिर दोलक की तरह, या फिर मॉड्यूलेटर की तरह, या रेक्टिफायर की तरह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, रेक्टिफायर की तरह। कौन सी, रेक्टिफायर, कौन चीज होगा, रेक्टिफायर। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में लगाना है, डी लगा के निकल जाना है। तो हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास जितना भी ऑब्जेक्टिव था, मतलब जितना तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही कई सेशंस लाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, फुल मस्ती के साथ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। चलिए मिलते हैं।